प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे कि इस सत्र 2020 और 21 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम और क्या होगा, कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे और कौन से चैप्टर इस वर्ष जो हटा दिए गए हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 30% जो सिलेबस को हटाया गया, 30% सिलेबस के चैप्टरों को हटाया गया है। आज उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे और परीक्षा का पैटर्न पूर्व की परीक्षाओं से भिन्न है। पूर्व की परीक्षा पैटर्न था वह अब जो है बदल चुका है। पहले प्रश्न पत्र के 3 खंड होते थे, अब मात्र 2 ही खंड होंगे। आइए हम सभी इस पे एक एक बिंदुओं पे हम लोग विचार करते हुए पूरे पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आप देखें तो आप सभी को जो है 3 खंड दिखाई देते थे, अ, ब और स, या क, ख, ग 3 में दिखाई देते थे, लेकिन अब केवल 2 खंड का होगा। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जिसमें विकल्प होता है वह प्रश्न 40 अंक के पूछे जा रहे हैं, 40 नंबर के। यानी अब हिंदी को बड़े ही गहराई से आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि अपठित गद्यांश यानी जो अनसीन प्रोज, अनसीन पोइट्री से, इसके अलावा जो आपके टेक्स्ट बुक हैं, ये टेक्स्ट बुक में आरोह और वितान से भी ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। सब कुल मिला के 40 अंक का होगा। खंड अ पेपर के 2 भाग होंगे, अ और ब। खंड अ में ही आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये हम लोग अब चर्चा को बढ़ाते हैं धीरे धीरे कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, अ और ब। और ब 2 खंड होंगे। आपको बता दें इस अ खंड में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 58 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 40 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव के 58 क्वेश्चन होंगे। आपको जो विकल्प मिलेगा केवल 40 प्रश्नों के 40 नंबर के होंगे। आपको आंसर देना होगा, केवल 40 अंक के प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होगा। और जो खंड ब होगा उसमें वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसमें आप विवरणात्मक ढंग से विस्तार देते हुए प्रश्नों का आंसर देंगे। और किस तरह अंकों का विभाजन होगा, कौन से चैप्टर इस साल नहीं पढ़ने हैं, इस पे हम भी चर्चा करेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले जो खंड होगा उसमें 15 अंक का सबसे पहले पिछले परीक्षा में भी होता था और अब भी, कि अपठित गद्यांश से जो होंगे आपके 15 जो है टोटल अपठित गद्यांश से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये किस तरह होंगे इस पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2 अपठित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को करना होगा और ये 10 अंक का होगा। यानी आपको एक एक नंबर के विकल्प मिलेंगे और आपको टोटल 10 नंबर का आपको अपठित गद्यांश करना होगा। फिर क्लियर हो गया। यानी अनसीन पैसेज का 2 प्रश्न होगा, एक प्रोज से, एक पोइट्री से। एक 10 नंबर का होगा, एक 5 नंबर का। जो 10 नंबर का होगा वो प्रोज यानी गद्यांश से होगा, 10 अंकों का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। बहुविकल्पात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक एक नंबर को होंगे 10 नंबर। और पोइट्री से भी अनसीन यानी अपठित काव्यांश या पद्यांश जिसे कहते हैं, इससे आपके 5 अंक के होंगे, यानी 5 मार्क्स के पाएंगे। तो टोटल दोनों से 15 अंक के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने होंगे। दूसरा, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से, इसलिए अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक जिसे जनसंचार से जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको विकल्प मिलेंगे। 5 प्रश्न आपको एक एक नंबर के करने होंगे। 5 अंक के प्रश्न जनसंचार से होंगे, यानी 15 नंबर जो अनसीन पैसेज और 5 ये आपका 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। फिर जो आप आरोह पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं उससे भी आपको 10 विकल्पी प्रश्न करने होंगे जो एक एक अंक के होंगे, यानी आपको 10 अंक के करने होंगे। वो कैसे होंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। 10 अंक कैसे होंगे, पठित काव्यांश से 5 अंक होंगे, जो पठित काव्यांश होगा उससे भी 5 अंक होंगे, और जो पठित गद्यांश होगा उससे भी 5, यानी 10 जो ऑब्जेक्टिव टाइप आरोह पुस्तक से होंगे वो गद्यांश और पद्यांश पे होंगे 10,
यानी 20 पहले का और 10 कुल 30 अंकों का अब तक हमने चर्चा किया। फिर अनुपूरक जो पुस्तक होगी यानी वितान जो पुस्तक पढ़ते हैं उससे भी विकल्पी प्रश्न आएंगे, 7 रहेंगे, 1/7 यानी आपका 7 प्रश्न होगा और 3 के केवल 60 टाइप आंसर देने होंगे। 10 नंबर के वितान से पूछा जाएगा जिसमें छोटे प्रश्न की संख्या 7 होगी यानी 10। इस तरह आपने 40 अंकों का विभाजन देखा। कंफर्म हो गया आप सभी का। खंडों का 40 अंक कैसे हो गए? 15 आपके अंक जो अनसीन प्रोज और पोएट्री से होंगे जिनको आप पढ़ते नहीं हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। और 5 नंबर के जनसंचार 15 5 20 हो गए। और फिर 10 नंबर का आपका आरोप पुस्तक के वो भी गद्यांश और पद्यांश के ऑब्जेक्टिव होंगे। और 10 अंक आपके वितान पुस्तक से होंगे, ये आपको विकल्पों के रूप में मिलेंगे। इस तरह 40 अंकों का निर्धारण हो चुका। खंड ब का जो प्रश्न होगा वो वर्णनात्मक, इसमें डिस्क्रिप्टिव केवल आपको लिखना होगा आंसर। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेख में आपको एक रचनात्मक लेख लिखना होगा। किसी भी विषय पे आपको अनुच्छेद या निबंध आपको पूछेगा, अनुच्छेद ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ रहा है। इसमें आपको विकल्प मिलेंगे, 3 रहेगा, तीनों में से किसी एक विषय पे आपको 150 शब्दों में लिखना होगा और ये 5 ही नंबर का होगा। 5 नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा जिसे आपको लिखना होगा। फिर आपको पत्र लिखने का आएगा, पत्र में भी आपको विकल्प मिलेंगे औपचारिक विषयों से। एक पत्र भी 2-3 पत्र रहेगा, उसमें से 5 नंबर का आपको पत्र भी करना होगा। फिर कविता, कहानी, नाटक से कैसे इनकी नाटक लिखे जाते हैं, कैसे कहानी रचना होती है, कहानी समीक्षा, पुस्तक समीक्षा, इससे भी छोटे छोटे आपको लघुत्तरी प्रश्न होंगे जो 3 नंबर और 2 नंबर कुल मिला के 5 नंबर के होंगे। समाचार लेखन भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें भी आपको जो है 2 प्रश्न लघुत्तरी और फिर आपके एक प्रश्न जो होंगे अति लघुत्तरी मिलेंगे। और इस तरह 5 अंक आपको समाचार लेखन से भी इसका आंसर आपको विस्तृत रूप में लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं, आपको लिखना होगा, समाचार लेखन से करने होंगे। फिर पाठ्य पुस्तक आरोह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न 3-3 अंक के रहेंगे, आपको 6 अंक का पूछा जाएगा। इससे आपके काव्य खंड में से, फिर काव्य खंड में 3 प्रश्न आपके लघुत्तरी होंगे, 30-30 40 शब्दों में इसके आंसर देने होंगे, यानी 3 प्रश्नों में से 2 करने होंगे, 4 6 4 10 अंक के जो आपके काव्य खंड में से। और इसी पैटर्न पे आपको गद्य खंड से भी करने होंगे। 50-50 शब्दों वाले 2 प्रश्न करने होंगे और फिर 30 और 40 शब्दों वाले भी 2 प्रश्न करने होंगे। 10 नंबर का प्रश्न आपके गद्य से, 10 नंबर का प्रश्न आपके काव्य से। टोटल अगर इनके अंकों की बात करें तो आपको 80 अंक के, जिसमें 40 अंक आपको केवल ऑब्जेक्टिव। इस बार एक नया परिवर्तन, फिर ध्यान दीजिए, इस बार आपको 40 अंक ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्नों का करना होगा और साथ में जो 20 मार्क्स हैं जो इंटरनल है, यहाँ से आपके पूरे साल की गतिविधियों से दिए जाएंगे। श्रवण वाचन यानी आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग का 10 अंक, और फिर आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उसका 10 अंक आपको मिलेंगे। ये आपको निर्भर करेगा पूरे वर्ष के जो क्रियाकलाप हैं, आपकी एक्टिविटी है, आप कितने हिंदी के प्रति समर्पित हैं, कितना बेहतर आप पाने के हकदार हैं और कितना अच्छा आप श्रवण वाचन और परियोजना कार्य करते हैं, ये उस पे निर्भर करता है। आप इसको अच्छे प्रदर्शन से इसमें 20 आउट ऑफ 20 पा सकते हैं। 80 का आपका पेपर होगा। अब की बार पिछले परीक्षाओं के सीधे बदला हुआ, टोटली बदल गया है, क्योंकि 3 खंडों का पेपर 2 खंडों में, पहले ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं थे, आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। आशा है कि आपको पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। ये पाठ्यक्रम को आप अन्य सोर्सों से भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, नेट पे भी उपलब्ध है और इसी पैटर्न पे अपनी पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं। आगे हम चर्चा कर लें कि कौन से चैप्टर इस साल हटा दिए गए हैं। यहाँ पे देख लें काव्य खंड से कौन कौन चैप्टर। आपको बादल राग पिछले बार भी नहीं पढ़ना था, अब की बार भी नहीं पढ़ना है। हरवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, इसमें 2 है,
एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो पढ़ना है, लेकिन आपको परिचय नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आलोक धर्मा का पतंग आपको नहीं पढ़ना है। कुंवर नारायण की दो रचना है, एक बात सीधी थी और दूसरा कविता के बहाने। तो बात सीधी थी नहीं पढ़ना है, कविता के बहाने पढ़ना है। उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत नहीं पढ़ना है। बगुलों के पंख नहीं पढ़ने हैं। ये तो काव्य खंड की बातें हैं। और अब गद्य खंड में देखें, चार्ली चैपलिन यानी हम सब आपको नहीं पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना शिरीष के फूल नहीं पढ़ना है। बितान से कोई भी चैप्टर आपका कटा नहीं है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं। साथ में आपको जनसंचार, माध्यम और अभिव्यक्ति भी पढ़ना है। और ध्यान देना है, आप इस वर्ष आपको बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको सटीक, सूक्ष्म और गहरे ढंग से आप पढ़े रहेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने में छोटे होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन उसके पीछे की तैयारी बड़ी ही गहरी होती है। आशा करते हैं आप सभी को पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।